जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बारे में। क्यों हुआ है हार्दिक पांड्या पे पुणे के एक थाना में एफआईआर दर्ज? क्या है पूरा मामला, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और तिरंगे का अपमान करने पर क्या सजा मिलता है, क्या इसका कानून है, आज सबको देखेंगे। आप देख रहे हैं ये T20 वर्ल्ड कप 8 मार्च नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो जीता था न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा के, उसी का जश्न मना रहा है। ये आप देख रहे हैं। और यहां देखिए, तिरंगे को कभी भी जमीन में नहीं सटाना चाहिए। इसी को लेकर पुणे के एक थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। चलिए उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। विवाद का शुरुआत कैसे हुआ, देखिए। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न मनाने लगा। जश्न के दौरान ही आप ये देख सकते हैं फोटो, हार्दिक पांड्या उसका गर्लफ्रेंड का ये फोटो है। इसी को लेकर पुणे में एक वकील केस किया है, एफआईआर किया है। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न के दौरान तिरंगे के अपमान की शिकायत क्रिकेट हार्दिक पांड्या पर आरोप है। ये पुणे में एफआईआर दर्ज हुआ है, पुणे मुंबई में। पुणे के एक वकील वाजिद खान, पुणे में एक वकील थे वाजिद खान ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच खेला गया, उसमें भारत का जीत दर्ज हुआ। जीत के बाद जो जश्न मनाया गया, जश्न में हार्दिक पांड्या अपने प्रेमिका महिका शर्मा, नाम देखते हैं महिका शर्मा, महका दिया, महिका शर्मा के साथ जश्न मनाने में इतना मशहूर हो गया कि देख ही नहीं रहा है कि हम तिरंगा को बदन में पूरा ढके हुए हैं। ये देख ही नहीं रहा हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को अपने चारों ओर लपेट लिया है। और देखते हैं आगे ये कांड क्या है। भारत में तिरंगे का महत्व क्या है, अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में तिरंगे का महत्व क्या है। तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। तिरंगे को पाने के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानी हमारे भाई शहीद हो गए। यह राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, सेना के बलिदान का प्रतीक है तिरंगा। देख रहे हैं तिरंगा को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, और आज का खिलाड़ी सब ऐसे तिरंगा का अपमान करता है। और तिरंगा देखिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। तिरंगा राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक भी है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब ओलंपिक होता है या राष्ट्रमंडल खेल होता है, उसमें जो स्वर्ण पदक अगर भारत का कोई खिलाड़ी जीतता है तो तिरंगे को सम्मान पूर्वक ऊपर सबसे उठाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत का पहचान तिरंगा से ही होता है। तिरंगा को पाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अपने जान निछावर कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आगे। तिरंगे की रक्षा करने वाले कानून, अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन, चाहे कोई वीआईपी आदमी क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, अगर तिरंगे का अपमान करता है तो उसके लिए क्या कानून है, उस पर क्या कार्रवाई होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971, एक कानून ये है। दूसरा कानून है भारतीय ध्वज संहिता 2002, ये आपराधिक कानून है, यानी क्रिमिनल लॉ है। ये सिविल रूल है। दोनों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत यह कानून 3 अपमान को अपराध मानता है। अगर 3, जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान, अगर कोई संविधान का भी अपमान कर रहा है तो यह कानून उस पर लागू होगा। अगर कोई राष्ट्रीय गान का भी अपमान कर रहा है तो उस पर यह कानून लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, हमारे देश का आन बान शान, तिरंगा का भी अगर कोई अपमान कर रहा है तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। इस कानून में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। इस कानून में यह कानून इन 3 अपमान को अपराध मानता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और संविधान। ये तीनों का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसको 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 साल का सजा भी, जुर्माना भी, दोनों हो सकता है इस कानून के तहत। अब देखते हैं थोड़ा फैक्ट। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, यानी भारत आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना लिए हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। केसरिया, ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे हरा हरा होता है। गाना है ना, केसरिया रंग हरा हरी हमारी धरती की अंगराई, और बीच में जो होता है ये
इसमें 24 तिल्ली होता है, 24 तिल्ली। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो लड़का लोग धड़ाक से मार देता है 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग हुआ। लेकिन बीच वाला को भूल जाता है आदमी, ये बीच वाला भी है, 4 रंग है। तिरंगा में पूछा जाए कितने रंग है तो 4 रंग है। इनका अगर डिजाइन किसने तैयार किया था, ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंकली वैया ने तैयार किया था, पिंकली वैया ने। उसके बाद अशोक चक्र हम बता ही दिए, अशोक चक्र, इसे अशोक चक्र ही कहा जाता है। इस पे 24 तिल्लियां हैं। और इसका अगर हम लोग अनुपात देखें तो लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है कि तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई कितना है, लेकिन देख के मारना है। लंबाई पूछा है पहले तो 3 देंगे, चौड़ाई पूछा है पहले तो 2 देंगे, 3:2 या 2:3। लंबाई चौड़ाई देख के मारना है। फिर देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगण मन। अगर इसके रचयिता पूछा जाए तो रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसे बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगर गाने का समय पूछे तो 52 सेकेंड है। और प्रथम बार इसको कब गाया गया था राष्ट्रगान को, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। अगर संविधान के बारे में देखते हैं तो संविधान कब बनकर तैयार हो गया था या कब इसे अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ, पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950। और इसको बनाने में कितना दिन लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसलिए हम लोग संविधान दिवस जो मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि अपनाया गया उसी दिन, उस दिन संविधान के कुछ भाग को भी लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया है, इस कानून में क्या चर्चा है, देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के, अगर मान के चलिए कोई ध्वज हम फहरा रहे हैं, कैसे फहराना है उसी के बारे में इसमें नियम है, शर्त है। राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग के नियम, अर्थात तिरंगे को सही फहराने का तरीका कैसा होता है, इसमें लिखा गया है। तो देखिए, झंडा झंडा जमीन को नहीं छूना चाहिए, झंडा जो है जमीन को नहीं छूना चाहिए। लेकिन यहां देखिए, इसलिए ने एफआईआर किया है, जमीन में छू रहा है झंडा। झंडा जमीन को नहीं छूना चाहिए, झंडा फटा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसे सजावटी, जैसे घर में सजावट के लिए फूल लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, नहीं, इसको सजावट के लिए भी नहीं लगाया जाता है। या कपड़ों, जैसे कपड़ों के रूप में वर्दी, कोई अगर तिरंगा का ही वर्दी बना ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई रुमाल रख के, रुमाल भी नहीं रख सकते हैं आप, कपड़ा के तौर पे रुमाल भी नहीं रख सकते हैं। इसे सजावट या कपड़ों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए अदालत, अब अदालत इसमें क्या करेगा, शिवाजी नगर जो स्टेशन, पुलिस स्टेशन थाना में जो केस किया गया है, तो वहां का जो इंचार्ज होगा, जो आईओ होगा, वो इस घटना को पूरी तरीका से जांच करेगा। क्या यह घटना वास्तव में अपमानजनक है या जानबूझकर किया गया है, इस घटना का पूरा छानबीन करेगा। उसके बाद कोर्ट को सबमिट करेगा और अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से होगा। यह घटना क्या वास्तव में अपमानजनक था, यह देखा जाएगा। क्या यह घटना जानबूझकर, हार्दिक पांड्या जो है, क्या यह घटना जानबूझकर किया है, अगर किया है तो अंतिम फैसला इसका अदालत लेगा। इस कानून के तहत अगर दोषी पाया गया तो 3 साल का सजा तो पहले होबे करेगा, उसके बाद कुछ जुर्माना भी लगेगा, या दोनों हो सकता है, 3 साल का सजा भी होगा और जुर्माना भी लगेगा। तिरंगा केवल झंडा नहीं, ये राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान। तिरंगा को पाने के लिए आप लोग देख रहे हैं, सियाचिन इतना ठंड में रह के देश की रक्षा करता है। तिरंगे को अपमान करने वाले लोग पहले सोच ले इस बात को। देखिए, तिरंगे के लिए हमारे भाई लोग बॉर्डर पे जान गंवाते हैं, और यहां कुछ अलग ही होता है खेला। अब देखिए अदालत क्या करता है इसमें। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हार्दिक पांड्या गलत किया है या तिरंगे का अपमान किया है, उसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।